हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन, जो कि हम लोग 1 से लेकर 8 तक पिछले वीडियो में करा चुके थे। ठीक है, तो आज हम कराएंगे यहाँ पर 8 से आगे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा, कह रहा आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यानी कहने का मतलब है कि आकृति हमको 12.27 हमको दिया गया, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, यानी कि दो क्या व्यास है, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। जो ओडी है वो क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर कितना 7 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए फिगर कैसे दिया हुआ, सबसे पहले फिगर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, फिगर आपका इस तरह से बना हुआ। तो कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। इससे पूरा कलर किया हुआ, ठीक है। यहाँ नाम देते, नाम दिया हुआ है तो यहाँ नाम लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ। यहाँ कुछ क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोला था, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यही दिया हुआ क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ ए यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए यानी कहने मतलब ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो ये छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, आधा ना होगा इसका। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होकर है, तो इसका व्यास कितना होगा आपका 7, इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका त्रिज्या होगा 7/2। यहाँ लिख लेते छोटा त्रिज्या, छोटा वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या नहीं 8 लिख लेते हैं, 7/2, छोटा वृत्त इसलिए कलर किया हुआ, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब हमको इसका कलर किया निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा पूरा यहाँ तक एरिया निकल जाएगा। अब इसको निकालेंगे क्या करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं। देखिए कैसे अलग अलग करते हैं, इसको अलग अलग कीजिएगा तो देखिए तो इस तरह से बनेगा। कैसे बन जाएगा ना, देखिए यानी कहने मतलब ये अर्धवृत्त में क्या, अर्धवृत्त में आपका ये इस तरह से डबल ट्रायंगल शो कर रहा, देखिए है कि नहीं, डबल ट्रायंगल यानी क्या, समकोण त्रिभुज है ना, डबल क्या हुआ, दो है। तो क्या करना, अर्धवृत्त में से अब क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज और दूसरा समकोण त्रिभुज को दोनों का एरिया निकाल के कीजिए, घटा दीजिए, और इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसको दोनों इसका कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तब क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 7, इसका कितना होगा, टोटल लंबा यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा। अब यहाँ से तक 7, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिएगा इसका त्रिज्या मालूम है ना कितना, हाँ कितना दिया हुआ है इसका त्रिज्या 7। यहाँ देखिए लिखते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें लिख लेते हैं छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या करते हैं, क्या करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ 14 नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ 2 7 कर देते हैं। अब यहाँ देखो 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिएगा छोटा वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, छोटा हो या फिर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 × 1/2 × कितना, d गुना एच। फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, जो आधार गुना ऊंचाई। देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू मालूम है ना कैसे करेंगे, जो यहाँ लिखते कितना, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का त्रिज्या मालूम है ना कितना, 7/2, 22/7 × 7/2 × 7/2 प्लस पाई यानी 22/7 इंटू हाफ ऑलरेडी है तो हाफ लगा देंगे, पहले देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त यही ना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया आपका, देख लीजिए कितना हो गया, 7 है ना इसका त्रिज्या, 7 × 7 × 1/2 कर देंगे। कैसे करेंगे मालूम है ना, 1/2 है जो, माइनस अब इसका देख लीजिए 2 × 1/2। अब इसमें क्या बी गुना एच कहाँ, बी और एच कैसे लीजिएगा, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल इसको बनाइए, ये जो ट्रायंगल हम इसके यहाँ पर इस टाइप से है कि नहीं, देख लीजिए। तो यहाँ पर 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, दोनों का ये समकोण त्रिभुज है ना। तो चलिए मान लेते हैं क्या, इसका त्रिभुज और इसका निकाल लिए, यहाँ पर हम 2 त्रिभुज है तो 2 से गुना कर दिए, समकोण तो समकोण के लेते हैं बी गुना एच, यानी 7 × 7, ठीक है। अब यहाँ से कर लीजिए आप, चलिए यहाँ से कट गया, यहाँ से काट देंगे 11, यानी कितना 77/2 प्लस इसको कर लीजिए 7 से, इसको कर लीजिए 11 से, यानी 11 में 7 से गुना कर लीजिए कितना 77, माइनस इसको काट लीजिए कितना है 49। अब यहाँ देखिए इसको काट दीजिए कितना है काटने पर आपका आगे कितना 38.5 प्लस इसको आप घटाइए, तो इसको घटा कितना रहा 28, ठीक है। अब इसको आप ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए तो कितना 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया क्या, इसका आंसर आ गया। कुछ आंसर समझ में आ गया हो कैसे किए जो, देखिए तो सबसे पहले आपका निकालना था साइड एरिया, क्या निकालना था साइड एरिया की छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इससे पूरा में कलर क्या होता था, अर्धवृत्त का निकाल लिया, पूरा में क्या होता है, इसलिए हम अर्धवृत्त का निकाल लिए, छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए हमको इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से आपका ये अर्धवृत्त पूरा बना हुआ, अब यहाँ से आपका 2 ट्रायंगल बना हुआ, तो क्या किए पूरा अर्धवृत्त का एरिया निकाल दिए और दूसरे 2 ट्रायंगल घटा दिए, देखिए पूरा एरिया निकाल दिए, उसके बाद 2 ट्रायंगल घटा दिए, बाकी यहाँ से आपको सोल्यूशन आता है निकालने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ABC का जो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण को केंद्र मानकर, यानी इस त्रिभुज को प्रत्येक कोण को क्या मानकर, केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधा, यानी त्रिभुज के भुजा के आधा के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। यानी कहने का मतलब है त्रिभुज के भुजा जो है ना उसका आधा लेकर एक वृत्त खींचा गया है। अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, यदि पाई बराबर 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73205, यानी आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर क्या कर रहा है, फिगर आपका देखिए इस टाइप से दिया हुआ, यहाँ पर आपका फिगर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा किताब के हिसाब से। तो आपको क्या बोल रहा, ठीक है, यानी क्या रहा था एक त्रिभुज है ABC, क्या है A B और C, ठीक है। A को केंद्र मान के एक वृत्त बनाया, दूसरा को मान के एक वृत्त बनाया, तीसरा को मान के एक वृत्त बनाया ना। अब यहाँ से कब बनाया, जब इस जो भुजा है इसका आधा, यानी मान लीजिए भुजा आपको जितना भी दिया उसका आधा को लेकर, क्या आधा लेकर तब ना इसका त्रिज्या मान लेते हैं। भुजा आपका मान लीजिए जितना भी आएगा उसका आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मालूम चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले इसका एरिया कितना दिया हुआ, ABC का एरिया कितना दिया हुआ, देखिए क्षेत्रफल आपका दिया हुआ लिखा हुआ कितना 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका एरिया दे चुका है, यानी कि समझ में आता है ना, इसका एरिया दे चुका है, क्षेत्रफल दे चुका। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा भुजा निकालेंगे तब ना भी हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यानी त्रिज्या निकलेगा तब ना हम नहीं घटा पाएंगे, फिर मालूम है ना वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमको भुजा के माध्यम से पहले भुजा निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए पहले निकालते हैं त्रिज्या, तो देखिए कैसे त्रिभुज शो कर रहा है, ये देखिए तो समबाहु त्रिभुज शो कर रहा है, कैसे त्रिभुज शो कर रहा समबाहु, कैसे देखिए क्या बोला प्रत्येक को बराबर भाग, यानी इसका जो आधा इसका भी आधा, यानी इसका भी आधा, सब बराबर है ना आपस में है, अब इसका आधा कर रहा, तो आधा कर रहा तो यानी समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √3a²/4 मालूम है ना, इक्वल टू यानी 1,732.5। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा था पाई बराबर लेना था, कितना लेना था आपको पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर जहाँ पर यूज करना है आपको लेना था 1.73205, ठीक है। आपको इतना यूज करना था, जहाँ पर आएगा हम देख लेंगे।
अब यहाँ से देख लीजिए, आपको निकालना है ये वाला ए निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इतना कर सकते हैं, देखिए इतना कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ए स्क्वायर लिखेंगे, अब यहाँ से लिख लेते देखिएगा, √3 बराबर कितना लेना है, 1.73205 लेना है ना। ये ऊपर से हटेगा तो नीचे 10 आएगा। अब इसको हटाएंगे, 1 2 3 4 5 जाएगा कि नहीं जाएगा। ये दोनों से मार्क कट गया, 4 इंटू 10 से कट गया, यानी 4 0, यानी 4 पर 4 0, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालिए तो कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब का भुजा कितना आ गया, 200, भुजा कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। समझ में आ गया हो कैसे निकाले जो। तो आपको मालूम है ना कि इसका आधा जब बोला तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा कर देंगे। त्रिज्या इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। त्रिज्या कितना लेंगे जो, 100 सेंटीमीटर कैसे लेंगे। भुजा आपका हो गया कितना, 200, तो त्रिज्या कितना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से 100 होगा ना, क्योंकि सबका तो सेम होगा। तो सिंपल जो त्रिज्या कितना लेंगे, हम 100 लेंगे। अब निकालते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ देख लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख लेते हैं। तो देखिए हमको इसका कोई काम नहीं है, नहीं काम है। तो ऐसा कैसे क्या शो कर रहा है, त्रिज्या खंड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा, त्रिज्या खंड। इसका 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, थीटा कितना आपका हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो देखिए सिंपल सी बात, इसका फिगर देखिए यहाँ पर बनाते बने देखिए, यहाँ इस टाइप शो करा, यहाँ इस टाइप शो करा, यहाँ पर इस टाइप शो करा। यानी आपको ये निकालना, क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से एक त्रिज्याखंड, 2 त्रिज्याखंड और 3 त्रिज्याखंड का एरिया निकाल क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यहाँ लिखते हैं देखिएगा, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर हम, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए एबीसी का क्षेत्रफल मालूम नहीं कितना दिया होगा, देख लीजिए, हम निकालेंगे नहीं, देख के दिया हुआ, माइनस 3 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान मालूम है कितना होता है, समबाहु त्रिभुज के लिए कितना, 60 डिग्री। पाई का मान कितना लेना देख लीजिए, 3.14, 100 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर। इसके बाद देखिए काट दीजिए, 6 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देख लीजिए 3.14 भागा 2 इंटू 100 पावर 10,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100 का स्क्वायर नहीं होता। अब यहाँ से देख लीजिए अब पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, कट गया 100। अब यहाँ से बच कितना, 50 से गुना हो गया यहाँ पर, यानी 3 से 14 में 50 से गुना करना, यही नहीं करना। हाँ अब इसको आप गुना कीजिए, इसको गुना करके कितना रहा देखिए, इसको गुना किया तो कितना आया, इसको गुना करेगा आपका जाएगा 15,700, ठीक है। अब इसको आप घटाइए, तो घटाया तो आता है आप लोग के, तो घटाइए कितना रहा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कितना, इतना में कलर किया हो तो से निकल गया। समझ में आ गया हो कैसे की सकती है। देखिए हमको इतना निकालने का मतलब था, इतना निकालने की इसलिए निकाले हम क्योंकि हमको त्रिज्या नहीं दिया होता। क्या नहीं दिया होता, त्रिज्या। यदि त्रिज्या देता ना तो हमें को डायरेक्ट हम यहाँ से लगाते, हमको इतना मन रहता, ठीक है। लेकिन जब त्रिज्या नहीं दिया होता तो हमको त्रिज्या के आधा बोल रहा था, यानी भुजा का आधा बोल रहा था, तो भुजा हमको मालूम रहेगा तब ना हम उसका आधा करेंगे। तो देखिए जब भुजा नहीं दिया हो तो पहले भुजा निकालें, क्या निकाले, एरिया के माध्यम से भुजा निकाले, भुजा निकाल लिए, उसके बाद भुजा का आधा हो रहा था, सिंपल सी बात है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद क्या, 1 2 3 त्रिज्याखंड था, 3 त्रिज्याखंड का फॉर्मूला पुट किए,
उसके बाद ABC में से क्या घटा दिए, 3 त्रिज्याखंड घटा दिए, इसके बाद क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था कितना क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोल रहा, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, यानी कि एक वर्गाकार रुमाल है जिस पर क्या 9 को वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक का जो त्रिज्या है उसका कितना है 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया, रुमाल के शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। रुमाल का शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक वर्गाकार है, उसमें क्या बोल रहा है आपका 9 को वृत्ताकार डिजाइन बना होता है, 9 को हम डिजाइन पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस टाइप से बना हुआ मान लेते हैं। अब देख सकते हैं किताब में फिगर, यहाँ पर थोड़ा फिगर डिस्टर्ब हो सकता है, A B C और D। अब देखिए यहाँ पर जो डिजाइन बना हुआ 9 को वृत्ताकार, ऐसा डिजाइन बना हुआ सब, लेकिन बीच में तो कुछ स्पेस छूट गया ना। देखिए यहाँ पर स्पेस छूटा हुआ, यहाँ पर स्पेस छूट गया, ये स्पेस छूटा हुआ, ये स्पेस छूटा हुआ, यहाँ पर स्पेस छूटा हुआ, यानी आपको इसी का एरिया निकालना, यानी जो स्पेस छूटा हुआ, यानी आपको बोला शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, यानी जो बच गया उसी का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालिएगा देख लीजिए, तो उसको निकालने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका कुछ दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या दिया हुआ ना, हमको भुजा तो नहीं दिया हुआ, भुजा तो रहता था ना, हम क्या करते वर्ग में से 9 वृत्ताकार का एरिया निकाल के घटा देते, भुजा तो दिया हुआ नहीं है, भुजा देखिए निकाल लेते हैं। यहाँ से आता 7, तो यहाँ से आता कितना होगा देख लीजिए 7, यानी 14 तो रह जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से आता 14 हो गया, तो इसमें भी तो 14 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14, यानी कहने वाला टोटल भुजा कितना होगा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल भुजा, यही ना टोटल भुजा है, इसका कितना हो गया 42। समझ में आया कैसे निकाले भुजा जो, देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा था 7, यहाँ से यहाँ तक ब्यास कितना हो गया 14, एक का ब्यास 14, दूसरा का ब्यास कितना 14, तो इसका भी कितना 14, यानी कि 42 हो गया, इधर भी 14 हो जाएगा, इधर भी 14, इधर भी 14, यानी टोटल हो गया 42, यानी भुजा कितना निकल गया इसका 42। त्रिज्या मालूम है ना कितना दिया हुआ 7, तो आप आसानी से निकल जाएगा। देखिए निकाल लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल सबका सेम त्रिज्या, इसीलिए डायरेक्ट हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, त्रिज्या डिफरेंट रहता तो अलग अलग बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला मालूम नहीं क्या होता, भुजा स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, भुजा कितना दिया 42 माइनस 9 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया 7। अब 42 में 42 से गुना कीजिए, गुना किया तो कितना है, इसको गुना करने आ जाएगा आपका 17 64 माइनस इसको आप गुना कीजिए 22 में 9 में 22 से और कितना 7 से, इसको गुना करके आपका आ जाएगा कितना 1386। ठीक है, अब इसको आप घटाइए, घटाया पर देख लीजिए 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। हम आ गया कैसे आंसर लाए, जो देखिए कैसे आंसर लाए हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, आप बोल सकते हैं बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल या फिर छायांकित भाग बोल सकते हैं। देखिए तो आपका एक रुमाल था, उसमें 9 को वृत्ताकार डिजाइन होता है, देख लीजिए बना हुआ इस टाइप से, सबका त्रिज्या दिया हुआ कितना 7, इसका भी त्रिज्या 7, इसका सबका त्रिज्या कितना दिया हुआ 7, ब्यास कितना होगा इसका 14 ब्यास होगा, यहाँ से आता है इसका भी 14, इसका भी 14, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना हो गया 42, निकल गया। भुजा कैसे निकाले जो, इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, बाकी तो सोल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखिएगा, आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहले आपको बोला, पहला मैं आपको बोला चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखिए निकाल लेते हैं। आपको पहले फिगर बनाते देखिए क्या निकालते हैं, फिगर में किस टाइप से बना हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिएगा फिगर इस टाइप से बना हुआ, एक चतुर्थांश है। ठीक है, अब इस टाइप से बना हुआ फिगर में, अब यहाँ तक इसका साइड क्या होगा, यानी कि ये कलर क्या होगा,
ठीक है। यहाँ पर ओ ए सी और डी, यहाँ पर मान लेते हैं डी दिया हुआ। देखिए क्या दिया हुआ किताब में, त्रिज्या, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया हुआ 3.5। अब क्या बोला ओ डी, यानी देखिए ओ लेकर डी कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक है। चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश है ना। तो पहला क्या बोला था आपको निकालने के लिए, पहला आपको बोला था चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। पहला आपको निकालना चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो निकाल दें डायरेक्ट हम, त्रिज्या आपका दिया हुआ है तो यहाँ से तक इसका हाइट दिया हुआ, देख लीजिए। चतुर्थांश का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा देख लीजिए, कैसा शो कर रहा है आपका 90 डिग्री ना, थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए थीटा का मान 90 इंटू 360, पाई का मान 22/7 बोल रहा है कुछ लेने के लिए, नहीं बोल रहा, देख लीजिए कितना 22/7 इंटू आर कितना दिया हो 3.5। अब यहाँ से काट लीजिए, 4 बार में कट जाएगा, इसको काटने आता है ना, काटिए 0.5 यानी 11 2। अब यहाँ से कर लीजिए 11 गुना 0.5 गुना 3.5 भागा 2, ठीक है। अब यहाँ से आप काट लिख सकते हैं, तो काटे पे कितना देखिएगा, कितना है काटे पे 11 भागा दीजिए 5.5 कट जाएगा ना, यानी देख लीजिए 5.5 गुना 3.5। अब आप इसको गुना कीजिए, गुना किया होगा आप लोग, तो गुना कर कितना आ गया, इसका गुना कर आपका आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकल गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या बोला था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित कहाँ से किया हो, देखिए छायांकित यहाँ तक किया हुआ ना, तो छायांकित करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक घटाना पड़ेगा ना, तब नहीं निकलेगा आपका ऊपर वाला भाग। तो यहाँ से यहाँ तक क्या शो करा आपका समकोण त्रिभुज शो करा, क्या शो करा समकोण त्रिभुज। सिंपल से ऑर्डर लगा दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पर लगा सकते हैं क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम नोट करा रहे हैं इसी का दूसरा। तो यही बोल रहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना दूसरा में, तो क्या लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पूरा का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, अब आपको यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे तब नहीं ये निकलेगा, यहाँ निकालेंगे, यहाँ से क्या दिया हुआ समकोण त्रिभुज दिया हुआ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका अभी निकालो तो पहले थोड़ा देर पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना था 9.625, ठीक है, कितना आता है 9.625, देख लीजिए कितना आता जो माइनस समकोण का फॉर्मूला मालूम क्या होता है 1/2 इंटू बी गुना एच, 9.625 माइनस 1/2 इंटू आधार कितना दिया यहाँ से यहाँ तक 3.5, और ऊंचाई अब कहिएगा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ले नहीं, समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ 3.5। अब इसको घटा दीजिए, घटा कितना ना घटाने पर देखिए, घटाने पर शायद आपका आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर कितना 12 का सेकंड आंसर, ठीक है। 12 का सेकंड का समझ में आ गया, वो कैसे किया, जो कुछ नहीं करना था, चतुर्थांश दिया हुआ था, चतुर्थांश में समकोण त्रिभुज घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, ठीक है, कह रहा आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, यानी कहने को चतुर्थांश है उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया। OA बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जबकि पाई बराबर कितना 3.14 लेना है। सिंपल सी बात है, पहले आप बनाइए चतुर्थांश, क्या बनाइए देखिए इस टाइप से बना हुआ। अब इसके अंतर्गत क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया, क्या बनाया गया वर्ग, नाम याद दिया हुआ OAB और C, ठीक है, यहाँ P और Q। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका अब क्या बोला यहाँ पर OA बराबर यानी भुजा कितना दिया हुआ इसका 20 दिया हुआ, भुजा कितना दिया हुआ 20, तो सबसे पहले भुजा 20 दिया हुआ तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही निकालना है ना।
तो अब इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। अब देखिए तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है ना, यहाँ से तो त्रिज्या होता है। इसको निकालते थे कैसे, यदि हम विकर्ण निकाल लेते हैं तो त्रिज्या मालूम चल जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से सर्कल टच कर दिया, यानी ये आपका हो जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब वर्ग का विकर्ण निकाल देते हैं हम, क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। देखिए कैसे, यदि आपको मालूम है ना एक सर्कल है इस टाइप से, यहाँ से तो टच कर दिए तो त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी यहाँ से तो क्या हो गया, त्रिज्या। लेकिन जो वर्ग में होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण बोलते हैं वर्ग में। देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण। फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, √2a, यानी कहने मतलब कितना 2 इंटू √2 इंटू 20, यानी कहना 20√2 निकल गया ना। यानी त्रिज्या कितना आपका निकल गया 20√2। आपको पाई बराबर लेना था कितना 3.14, ठीक है, त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ से निकालते छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से लिखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर निकाल लेते क्या, पाई चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मालूम क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए थीटा कितना दिया हुआ 90 भी होता है ना चतुर्थांश में, पाई का मान 3.14 और कितना गया 20√2 इंटू 20√2 माइनस भुजा कितना दिया हुआ 20। सोल्यूशन कर लीजिए। अब इसको काट दीजिए, 4 बार में कटेगा, ये हट गया तो 100 नीचे आएगा, देख लीजिए यानी कितना 20 में 20 से 400, 20 में 20 से गुना करते 400 आ जाएगा ना, गुना 2 भागा 4 इंटू 100 माइनस 400। अब यहाँ से कर लीजिए 2 0, 4 बार में कट गया, कितना होगा गुना करिए इसको तो कितना होगा 628 माइनस 400, कटा दीजिए कितना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया कितना, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया हो कैसे बनाया जो। देखिए आपको निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या किए सबसे निकाले वर्ग का विकर्ण निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि हमको त्रिज्या निकालना। क्या निकालना, त्रिज्या। आपको समझाया भी हम इस माध्यम से, देख लीजिए यहाँ से तक वर्ग बना हुआ तो त्रिज्या यहाँ से तक होता है, तो यहाँ भी त्रिज्या होगा ना, देख लीजिए यहाँ से तक त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या निकाल लिए कितना 20√2। अब इसके माध्यम से आप निकाल लीजिए, देख लीजिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, सॉल्यूशन कर लिए आपके आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चरों में है। यदि एंगल ओ ए बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी आपको फिगर दर्शाया गया है, 2 सकेंद्रीय वृत्त समझाया था क्वेश्चन नंबर कितना, शायद लमसम 3 या भी 4 था। 2 सेकेंद्रीय वृत्त किससे बोलते हैं हम लोग, जिसका सेंटर 1 होता है उसी को हम बोलते हैं 2 सेकेंद्रीय वृत्त। यहाँ पर वही बोल रहा है, सिंपल सी बात देखिए इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर फिगर आपका दिया गया देखिए, ठीक है, इस टाइप से सेकेंडरी बॉन्ड वृत्त है, एक का त्रिज्या दिया हुआ 21, एक का त्रिज्या दिया हुआ 7। देखिए बड़ा वाला का त्रिज्या मानते हैं 21 है और छोटा वाला का त्रिज्या कितना 7 है ना। चलिए नाम याद देते हैं कितना, ओ सी डी, ए और बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल ओ ए बी बराबर कितना पूरा 30 डिग्री पूरा, समझ में आ गया ना भाई कैसे बनाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको तो हम बता चुके थे पहले ऑलरेडी आप लोग को, इसको कैसे बताए थे कैसे आपको निकालना, क्या त्रिज्या खंड ए ओ बी माइनस सी ओ डी का क्षेत्रफल, ये नहीं कहते हम लोग। यहाँ लिखते देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख लेते हैं त्रिज्या खंड
ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड सी और डी का क्षेत्रफल। थीटा मालूम है कितना? 30 डिग्री। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए और बी के लिए त्रिज्या कितना है 21 और सी और डी के लिए कितना है 7। थीटा का मान 30 डिग्री भागा 360 गुना पाई का मान 22/7 इंटू कितना 21 गुना 21 माइनस थीटा का मान 30 डिग्री भागा 360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, इस समझ में आ गया ना कैसे? जो इसका जो ए और बी का त्रिज्या कितना 21 था और इसका सी और डी का त्रिज्या कितना था 7 था। पुट कर दिए, इसको काट दिए 12 3 बार में काटते हैं, 4 बार में काट देंगे 11 2 बार में। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए 11 गुना 21 भागा 2 और माइनस काट देते हैं 12 6 11 7 77 बाई 6। अब इसको गुना करें तो कितना 31 भागा 2 माइनस 77 बाई 6। इसमें गढ़ा बनाइए 6 आ जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा कितना बार? 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 693 माइनस 77। इसको आप घटाइए तो 616 भागा 6 अभी काट दीजिए आपका आ जाएगा 308 भागा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। किसका आ गया? क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया कैसे कीजिए? ये कुछ नहीं करना था आप लोग के, ए और बी का क्षेत्रफल माइनस सी और डी का क्षेत्रफल आपको सिर्फ ए निकालना था तो पूरा निकाल दिया, इसको निकाल घटा दिया तो आपको निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा? आकृति 12.33 में एबीसी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कहना तो एबीसी जो है उसका त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर है जिसका चतुर्थांश है। ठीक है, तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, यानी बीसी को क्या मान लिया? व्यास मान लिया। क्या उसको बोल रहा है? अर्धवृत्त खींचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दे किस टाइप से? एक चतुर्थांश पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश बना लिए, मान लेते हैं नाम याद दिया हो ए बी और सी। ठीक है, ये क्या आप कहोगे? चतुर्थांश। अब बीसी को मान लिया क्या? व्यास। बीसी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लिया? व्यास। क्या मान लिया? व्यास मान लिया। जब व्यास मान लिया इसको तो क्या बनाया? यहाँ से अर्धवृत्त बनाया। देखिए इस टाइप से क्या बना दिया? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बनाए थे, आपको ये निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये निकालना। आप कहिएगा भाई डायरेक्ट हम बना लो तो बन जाएगा क्या? चतुर्थांश में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाते आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा। पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा? पहले आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए पहले आपको पूरा निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? देखिए पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। कहने मतलब कितना? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस समकोण बन रहा है यहाँ पर। देखिए उसके बाद हमको तो आगे कलर क्या होता है, यहाँ से निकाल देंगे पूरा ये निकल जाता, इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। यानी कहने मतलब है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस ये क्या आपका चतुर्थांश है, यानी घटा देंगे तो सिंपल सी बात बन जाएगा। तो देखिए बनाते हैं पहले। तो क्या आपका दिया हुआ? इसका त्रिज्या दिया हुआ 14। त्रिज्या कितना दिया हुआ? 14। तो ये इसका त्रिज्या कितना होगा? देखिएगा इसका त्रिज्या होगा 14√2। मालूम है ना कैसे होगा? जो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है फॉर्मूला? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यार एच निकालना है तो एच निकाला तो आप लोग आता होगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? 196 प्लस 196 यानी कितना हो गया? देख लीजिए, इसको निकाल जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? जोड़ने पर कितना? देखिए 376 यानी कि कितना आ जाएगा? एच बराबर 14√2। कोई दिक्कत है? ये निकल गया आपका एच। कहने मतलब क्या निकल गया? इसका व्यास निकल गया, यानी कि ये जो वृत्त है इसका व्यास निकल गया। यानी मतलब इसका व्यास कितना है आपका? 14√2। से त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7√2 होगा। मालूम मैंने कैसे हुआ? जो सिंपल सा व्यास आपका 14√2 आया तो त्रिज्या कितना होगा? 7√2। अब यहाँ से कर लेते हैं। अब क्या करते हैं? देखिए निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
क्या करते हैं अभी बताएं हम, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं निकल जाएगा पूरा इतना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समकोण का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, 1/2 इंटू बी गुना एच प्लस अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस चतुर्थांश का थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कर लीजिए 1/2, आधार कितना हो गया इसका 14 है, ऊंचाई कितना हो गया 14, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ 7√2, ठीक है, भागा 2, तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी था माइनस थीटा का मान 90 डिग्री 22/7 इंटू, अब कहिएगा इसका त्रिज्या क्या सेम यही होगा, नहीं इसका त्रिज्या चतुर्थांश जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चतुर्थांश है ना, इसका त्रिज्या कितना होगा 14 होगा, 14 गुना 14, कोई दिक्कत है। इसके बाद देख लीजिए 8 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 गुना कर लीजिए तो कितना गुना करे पर आपका आ जाएगा 98 प्लस, अब इसको कर लीजिए तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, इसको काटे 11 गुना 7 का स्क्वायर कितना 49 में 7 से भाग देंगे कितना 7 गुना इसको करेंगे 2। ठीक है, समझ में आना कैसे कहते हो, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 7 का काट देते 7 बार में, और इसका स्क्वायर कितना 2 आ गया। ठीक है, इसको काट देंगे कितना 4 बार में कट जाएगा, इसका काटेंगे 2 बार में, 2 बार में कटा, इस 7 बार में कटा, इसको कहते 22 7 54 यानी 154। अब आप यहाँ से देख लीजिए 98 प्लस, अब गुना कर लीजिए, गुना कर कितना रहा यानी कितना 77 में 200 गुना करते 154, काट दीजिए यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया, किसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। समझ में आ गया ना आंसर कैसे निकाले, जो देखिए कुछ नहीं करना था आपको, पहले पूरा का एरिया निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकाले, इसके बाद अर्धवृत्त निकाल दिए, उसके बाद क्या किया चतुर्थांश से घटा दिए, तो समझ में आया ना, तो सबसे पहले इसको मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने पड़ेगा क्या, ये एच निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना पड़ेगा, यानी हाइपोटेनस, व्यास निकल गया, त्रिज्या निकल गया। इसके बाद आपको हाइट दिया होता है, इसका त्रिज्या दिया होता है 14, बाकी वैल्यू फुट है, आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, नहीं बराबर है। देखिएगा फिगर आपका दिया हुआ, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 फिगर आपका देखिए इस टाइप बना हुआ। ठीक है, आपको ये निकालना, क्या निकालना, इस टाइप से बना हुआ, मान लीजिए इस टाइप से निकालना। तो कहने का मतलब है त्रिज्या कितना इसका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये एक तरह से मान लीजिए चतुर्थांश है, क्या चतुर्थांश है, क्या चतुर्थांश, तो त्रिज्या इसका 8 सेंटीमीटर यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ। तो देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आसानी से बनाने के लिए 2 पार्ट में, किस तरह से बनेगा, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। देखिए ज्वाइंट कर देंगे तो इस टाइप से बन जाएगा, यानी आपको यही शो कर रहा, आपको ये निकालना एरिया, आपको यही एरिया निकालना है। देखिए तो क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण है ये घटा देते हैं, मेरा आसानी से निकल जाएगा, एक निकल जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है। याद देखिए लिखते हैं यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, चतुर्थांश, बड़ा कौन है चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल
माइनस क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका तो 1/2 गुना बी गुना एच। अब यहाँ पर डायरेक्ट 2 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हम जब लास्ट में आएगा आंसर तो हम 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। कहा है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिए, देखिए यहीं पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ कर दिए यहाँ पर, क्योंकि हमको 1 2 दोनों का निकालना था ना, तब नहीं निकलेगा पूरा। और कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, बी कितना 8, ऊंचाई कितना 8, ठीक है। काट दीजिए 4, दोबारा में कट जाएगा और कहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कितना आ गया देखिए, 22 गुना 16 होगा 7 माइनस काट दीजिए 4 बार में 32। अब यहाँ सब कर लीजिए, कितना आया देख लीजिए, 22 को 16 से गुना कीजिए, तो 22 को 16 से गुना करके कितना देखिए, इसको आप लोग गुना किए तो कितना है देखिए, गुना करके आपका हो गया 352/7 माइनस 32, ठीक है। इसका भिंगड़ा बनाइए, भिंगड़ा बनाओ तो आता होगा आप लोग क्या, 752 माइनस 32 में 7 से गुना कीजिए तो आपका जाएगा 224। इसको आप घटाइए तो आपका जाएगा 128/7, गुना कर जाए कितना 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया क्या, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया वो कैसे निकाल, देखिए कुछ नहीं किया हम लोग, चतुर्थांश था यानी उभयनिष्ठ यानी बराबर था, यानी पहले एक का निकाल दिए फिर हम लोग दूसरा का निकाल दिए, देखिए स्टेप से। अब यहाँ देख लीजिए, तो क्या किया निकालने के लिए, चतुर्थांश में से क्या किया, समकोण घटा दिए, समकोण घटाया तो आपको आधा निकला, यही ना पार्ट निकला हाल है। उसके बाद एक और निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते आपका ये निकाल गया था, आपको दोनों तो निकाल गया था, आपका क्या आ गया, दोनों आंसर आ गया। समझ में आया ना कैसे निकाले जो। तो ये था आपका 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को अब नेक्स्ट चैप्टर आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।